तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस, अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो गाइस, कितना बुरा लगता है जब आप किसी को पसंद करो उसे कोई और ले जाए, या फिर आपकी किस कोई चीज़ को देना चाहो उसे आपसे पहले ही कोई और दे दे। कितना बुरा लगता है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट होता है नहीं भाई। बुरा तो तब लगता है जब तुम किसी को पसंद करो और इतने एफर्ट डालो, इतने स्ट्रगल करो उसके लिए, इतनी मेहनत करो और वो किसी और के पास चली जाए या फिर उसे कोई और ले जाए। बहुत बुरा लगता है। तो भाई साहब, आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बोल रही हूँ, फालतूगिरी। आप सोच रहे हो समझ में नहीं आ रही होगा आपको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो भाई, ये मेरी एक स्टोरी है जो कि मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो भाई, स्टोरी जो है बहुत थोड़ा सा आप लोग मतलब कोई ना कोई रिलेट तो जरूर करेगा। मुश्किल से बॉयज तो भाई करेंगे करेंगे, जो लड़के जो होते हैं वो तो भाई रिलेट करेंगे। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है या हो गया हो, या फिर इससे मिलता जुलता थोड़ा वो डिफरेंस हो, वो होगा ऐसी। तो भाई मेरी भी कुछ स्टोरी ऐसी है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। भाई आज रेंडमली मेरे दिमाग में मतलब वो चीज़ मुझे आज दिखी थी। आपको ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा इस ब्लॉग में, मतलब पूरी आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। आज मेरे साथ जो हुआ था, मतलब मैंने जो देखा, तो भाई आज मतलब मूव ऑन करके बैठा हुआ था तुम्हारा भाई। भाई फिर वही वाली बातें दिमाग में घूमने लगी, तो भाई दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा यार भाई किस किस क्या कहें, किससे भाई, दोस्त से कहो वो मजाक बनाते हैं, घर वालों से कह नहीं सकते ये वाली बातें। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को शेयर कर दूं, थोड़ा मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से होने वाली है। पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बताते हैं। फीलिंग भी आई क्योंकि वो मौसम उस टाइम भी मौसम ऐसी हो रहा था जैसे आज हो रहा है। मैं दिखाते हैं, आइए बताते हैं ऊपर चल के गाइस, फिर बताता हूँ पूरी तरह से। ओ भाई, मौसम तो कुछ तगड़ा हो रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। वही पहले ऐसा मौसम हो रहा था जैसे पहले हो रहा था ना, वैसे ही मौसम हो रहा। तो गाइस आप लोग स्टोरी के बारे में सोच होंगे, तो मैंने आपको ही बताया था स्टोरी के लिए। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से रहने वाली है, थोड़ी सी रिलेटेड है वो, मतलब रिलेट करोगे आप लोग भी, बॉयज तो भाई करेंगे करेंगे। और बाकी थोड़ी सी लॉन्ग होगी ये वीडियो, बाकी ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा मैं, अपनी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी भाई कोई फ्री होगा तो भाई देख सकता, वरना इसको अभी भी स्किप कर सकता, मैं बता रहा हूँ। इसको भाई अभी भी स्किप कर दो अगर आपके पास टाइम नहीं है, या फिर कुछ आप मतलब सुनना नहीं चाहते, या मतलब कुछ भी हो, स्किप कर सकते हो। बाकी जो फ्री है इंसान वो सुन सकता है। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से रहने वाली है कि अभी से 4 से 5 साल पहले, जब मैं स्कूल में था, तब की बात है ये। तो भाई स्कूल में होते हैं नॉर्मली भाई, फ्रेंड वगैरह सबके होते हैं, बॉयज़ में भी होती है, गर्ल्स में भी होती है, सबके फ्रेंड होते हैं भाई। पूरा एक्सप्लेन करके बताऊंगा गाइस मैं आपको, ए टू जेड पूरा प्रॉपर तरीके से, ठीक है नहीं। तो भाई स्कूल में होते हैं हम लोग, अच्छा चल रहा होता सब कुछ। हमारे दोस्त भी होते हैं, मतलब भाई स्कूल में तुम्हें पता होगा दोस्तों काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन जो खास जो होते हैं 4-5 ही होते हैं। मेरे भी भाई 4-5 ही थे, जो बात है। तो उसमें भाई अच्छा खासा, कम से कम ये बात है जब मैं 6 या 7th में था, तब की बात है ये, कम से कम, ठीक है नहीं, मैं था तब की बात है ये। तो भाई हम नॉर्मली अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे थे। तो भाई एक एंट्री होती है, वाइल्ड कार्ड एंट्री जिसे कहते हैं, वाइल्ड कार्ड वो होती है गर्ल्स की, ठीक है गाइस। तो गर्ल्स आती है, वो हमारी क्लास में एडमिशन लेती है, 6th या 7th में थे हम, उसी के आसपास की बात है। तो उसमें वो एडमिशन लेती है। तो भाई लड़की स्मार्ट थी, जो बात है सब बढ़िया, मतलब अच्छी थी। तो कुछ दिन बीतते गए, हमारे दोस्त भाई, ये लगा लो हमारी पूरी क्लास में जो स्मार्ट थी वो लड़की एक थी, मतलब और भी थी लेकिन उससे उसकी टक्कर पे कोई नहीं थी, ये लगा लो। तो भाई उसके पास हमारे दोस्त भी 2-3, 4-5 का तो हमारा ग्रुप था, दोस्त तो काफ़ी थे हमारे स्कूल में, लेकिन जो खास होते हैं वो 4-5 ही होते हैं। और वो भाई खास में से कोई ना कोई दोगलापन दिखाया था, वो मेरे साथ हुआ था। इस टाइम मैं आपको भी बताता हूँ सब ए टू जेड एक्सप्लेन करके, ठीक है नहीं। तो भाई होता क्या है हमारे साथ, तो इसकी एंट्री वगैरह हो जाती है, 4-5 हमारे जो दोस्त होते हैं वो कहते बोले यार लड़की तो बढ़िया है, ये वो दुनियादारी है। भाई कुछ नहीं, ऐसे ही चलता रही, कुछ दिन बीतते गए। तो भाई उसका जो मन, वो लड़की जो थी, तो भाई थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा वीक थी वो, मतलब जैसे सर पढ़ा रहे हैं तो उसका फोकस नहीं है, उसका फोकस कहीं और है, मतलब अपनी फ्रेंड से बात कर रही है, इस टाइप से उसका फोकस रहता था, ठीक है नहीं। तो मतलब अपने जो होमवर्क भी उसे दिया जाता था उसको भी मतलब करके नहीं लाती थी वो। और फिर भाई डांट भी खाती थी बहुत, पिटती भी थी, जो बात जाइए, मारते भी थे सर उसे, टीचर वगैरह मारते भी थे। तो भाई एक दिन क्या हुआ,
सर हैं भाई हमारे, एक सर थे मैथ वाले, बड़े तगड़े सर हैं भाई, बहुत खतरनाक। उनका टारगेट सिर्फ बॉयज पे रहता है। बोले मारना है तो मारना है, बहन की भूत, कुछ भी हो जाए। अब बॉयज को तो भाई ऐसे टारगेट बनाता हुआ चलता था वो बंदा। बोले वो हाथ लग जाए, इसे मारूं भाई। वो बंदा बहाना देखता था कैसे ना कैसे करके, बोले इसे मारूं। इस पर भाई घर में अगर उसकी लुगाई से कलेश हो जाएगा ना, तो भाई यहाँ पे आगे निकालेगा वो, कहाँ पे, हम पे। भाई बंदे का टारगेट सिर्फ एक है, बॉयज। पेलना है तो पेलना है बहन की, ये वाला हिसाब से। कोई ऐसी बात नहीं है। तो भाई ऐसे कुछ दिन चलता गया, तो सर आए थे उसे पढ़ा, मतलब सभी को पढ़ाने के लिए। उसे होमवर्क वगैरह दिया था, हमें भी दिया था। तो उसके बाद उससे मतलब सभी से ही बोला तो कि ये करना है। तो उसने, वो जो लड़की जो थी जिसकी बात करें, उसने करा नहीं, बाकी हम सब ने कर लिया। और उसकी जो गर्ल्स थी, तो उनसे उसकी बनती तो थी, मतलब ठीक ठाक बनती थी, इतनी अच्छी नहीं बनती थी। तो भाई उसे भाई अगले दिन सर आए, उन्होंने चेक करा भाई किस किस ने करा कंप्लीट, किस किस ने करा। तो भाई फिर वो ये बात, वो उसने नहीं करा, वो नहीं कर पाई। मतलब मैंने बताया था उसका माइंड इतना नहीं रहता, मतलब पढ़ाई में उसका दिमाग इतना नहीं था। तो भाई उसने करा। हाँ तो गाइस, तो उसने मतलब करा नहीं, तो सर ने उसे डांटा, जो बात है उसे डांटा था। और डांटने के बाद तो भाई हल्का सा बंदी इमोशनल हो गई, उसे भाई बहुत सुनाया था रख के, क्योंकि भाई वो करती नहीं थी एक तो कुछ। तो भाई तुम्हारे भाई को देख के अंदर से रिग्रेट हुआ, मैंने क्या यार। भाई मैंने सोचा इसे कुछ एडवाइस दूं। 1% भाई, मेरे पता है मेरा नेचर क्या है, मैं किस टाइप का बंदा हूँ। भाई अगर मेरे सामने कोई रैंडम बंदा भी हो ना, रैंडम बंदा ही भाई मुझसे कोई चीज़ पूछेगा, अपनी प्रॉब्लम मेरे साथ शेयर करेगा, तो भाई इतना तो भाई मेरा भी बनता है कि मैं हाँ भाई उस बंदे को एडवाइस दूँ। भाई मेरा कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना भी रैंडम क्यों ना हो भाई, कौन है ये, कितना भी रैंडम क्यों ना हो, कि भाई मेरा हक बनता। भाई मैं पता ना अंदर से भाई अलग ही इमोशनल टाइप का बंदा हूँ भाई। मेरा भाई माइंड सेट अलग ही है, मेरा भाई दिल बहुत हल्का, बहुत नाजुक सा भाई, बहुत अलग सा दिल है मेरा। भाई वो रैंडम ही थी, मतलब इसकी बात नहीं करी, और भी रैंडम बंदे जो अपनी प्रॉब्लम शेयर करता है भाई, मैं उसे एडवाइस देता हूँ, एफर्ट डालता हूँ, जो बात है सब चीज़ें करता हूँ उस बंदे के साथ, चाहे वो बंदा मेरे साथ रहे या नहीं रहे। तो मैं उसके पास गया भाई, दिल पे पत्थर रख के। भाई इंटरवल हुआ था, तो भाई उसने लंच वगैरह कुछ नहीं करा था, बैठी थी। यार मैंने दिल पे पत्थर रख के मैंने कहा यार इससे बातचीत करूं, थोड़ा बहुत से समझाऊं। भाई नो रीजन, भाई नो रीजन, बिना बात के मैं उस बंदी के पास गया बातचीत करने, सिर्फ समझाने के लिए, एडवाइस दी उसे। तो भाई बैठी हुई थी, मैं गया उसके पास, तो हाय हेलो करी। तो मैंने उससे पूछा आपका मतलब दिमाग वगैरह है नहीं कि पढ़ाई, मतलब इतना फोकस करे करो, आपको डेली डांटते हैं इस टाइप से मैंने बोला। एफर्ट्स लगाए मैंने, वहाँ पर लगाए एफर्ट्स। वो उसे एडवाइस भी दी मैंने, क्या ऐसे नहीं चलेगा, ये है वो है। मैंने क्या अगर कल के अलावा आपके घर पे शिकायत कर दें ये हो, भाई मैंने बहुत सारी बातें समझा दी, एकदम पेल के रख दी, सब बातें जितनी है ना सब कह दी। भाई मेरा मतलब कोई ऐसा रीज़न नहीं था उसे सेट सेट वगैरह करने का, क्योंकि मैं भाई स्टार्टिंग से मैंने सोच रखा था कि भाई गर्लफ्रेंड वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ना, मेरा तो भाई अभी भी सेम ही है, मैं अभी भी नहीं चाहता, तुम्हारा भाई अभी भी सिंगल ही है। तो भाई मैंने उसे एडवाइस वगैरह दी, उसे समझाया। तो किसने कहा ठीक है अब ऐसा नहीं होगा, ये वो है, दुनियादारी ठीक नहीं। तो भाई ऐसी चलते रही। तो भाई नॉर्मली मैंने समझा दिया, भाई वो समझ गई बंदी, वो समझ गई। भाई मैं नेक्स्ट डे उसे देखता हूँ, तो भाई बंदी का फोकस मुझ, पहले तो भाई वो लेट आती थी, सबसे ज़्यादा लेट आती थी। आई सर आके आते ही कहती थी सर मैं आई कम इन, कम इन। भाई उसे फिर भी सुनने को मिलती, बोले लेट आती हो तुम डेली, ये वो। तो भाई एक वो बंदे का फोकस जो होता है ना किसी चीज़ में, उसका वो नहीं था। तो भाई हम नेक्स्ट डे गए, हमने एंट्री मारी, हमारी एंट्री से पहली बंदी की एंट्री हुई थी। मैंने कहा ये क्या देख रही हूँ मैंने कहा भाई अच्छी बात है। तो भाई बंदी देखी मेरी तरफ को, थोड़ा स्माइल वगैरह करी, स्माइल करके ही तो बस अपने मतलब पढ़ाई पे फोकस करने लगी। हमने कहा भाई अच्छी बात है। भाई बंदी किताब खोल के बैठी थी, वर्क वगैरह वर्क कर रही थी। क्या भाई अच्छी बात है यार, इसे मतलब मेरी बात इसे पल्ले तो पड़ी भाई, थोड़ा वो तो समझी। भाई कुछ नहीं, ऐसी थोड़ा बहुत चलता रही, वो भी अच्छे से पढ़ती रही, ये वो अच्छे से मतलब सब चलने लगा। वो मेरी भी बॉन्डिंग उससे अच्छी होने लगी। एक बार मुझे भी सर ने डांटा था इस चक्कर में, तो भाई वो बंदी आई सामने से मुझे समझाने के लिए, मेरे ऊपर उसने भी एफर्ट्स डाले, मुझे भी एडवाइस दी कि ऐसा नहीं ऐसा करो, तुम तो अच्छे हो, इनके जो अपने दोस्तों के चक्कर में मत पड़ो। मेरा पता है क्या रहता था, मेरी जो स्कूलों में लड़ाइयाँ बहुत होती थी, किसके चक्कर में, कभी इसके चक्कर में, कभी उसके चक्कर में, कभी किसी को दोस्त ने कुछ कह दिया, तो भाई मारने के लिए पहुंच गया, अपनी टीम बनाई मारने के लिए पहुंच गया, बोले मिल तू साले ये है वो दुनियादारी है। भाई स्कूल के बाहर फील्डिंग सेट कर दी। अगले क्लास के हम थे सिक्स या सेवन में थे, मैंने अभी आपको बोला था। हमारी भाई लड़ाई होती नाइन्थ या टेंथ वाले बच्चों से, हमें सीनियर होते उनसे लड़ाई हुई। तो भाई उनसे लड़ाई हुई तो मतलब हाथापाई अच्छी खासी हो गई थी। हमने कहा मिल बहन के वो भाई बंदों की भाई 4-5 हम बंदे थे, वो उनके पास भी लगभग 4-5 ही थे जो उनके मेन मेन थे, हमारे भी मेन मेन थे, हमारे हमारे मेन में 4-5 थे। तो भाई उनकी फील्डिंग सेट कर दी हमने स्कूल के बाहर, मेन के मिल तू। भाई उनसे पहले पहुंच गए, एक इधर खड़ा हुआ, एक इधर खड़ा हुआ, एक इधर खड़ा हुआ, भाई मार तोड़ के
निपट गए भाई, अंडरग्राउंड हो गए भाई, 2 दिन स्कूल ही नहीं। 2 दिन भाई स्कूल ही नहीं आया हमारा भाई, यह सिस्टम चलता रहता था। उनके घर पे फोन आ रहे हैं, बोले हमारे बच्चों को मार दिया, स्कूल में शिकायतें कर रहे हैं, बोले ये कर दिया वो कर दिया तुमने, भाई ऐसा रहता था हमारा सीन स्कूल का। बहुत तगड़ा था भाई हमारा भी, कुछ प्राइम टाइम था भाई, प्राइम टाइम जिसे बोलते हैं ना, हमारा वो था वो। तो हाँ, तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, जो मैंने आपको बता दी ये ठीक है भाई। उसके बाद भाई अच्छा चलते रहे सब कुछ भाई, मेरी भी उससे अच्छी बातचीत होने लगी। मतलब मेरे 4-5 जो बंदे थे मेरे खास खास, हम साथ में बैठते थे, आगे पीछे बैठते थे, तो मेरे थ्रू उसको उनको भी जानने लग गई है वो, थोड़ा बहुत हाय हेलो उनसे भी चेक करने लगा। उसकी सबसे हमारी पूरी क्लास में बॉन्डिंग जो उस हुई थी, मेरे से हुई थी भाई, टच बोर्ड जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का मैटर बैठ गया था बिल्कुल बढ़िया वाला। तो भाई अच्छा चलता रहा, सब कुछ बढ़िया चलने लगा भाई, बातचीत भी हमारी डेली होने लगी थी फिर। एक एक साइड से हम फ्रेंड ही थे, ठीक है नहीं, हम फ्रेंड थे। तो भाई कुछ दिनों बाद, मैंने बताया ना बहुत बढ़िया चलने लगी उससे हमारी ये है वो, कुछ दिनों बाद भाई आता है उसका बर्थडे। अब गाइस यहाँ पे आती है पॉइंट की बात, कुछ जो ट्विस्ट आएंगे ना, ट्विस्ट इस कहानी में आएंगे। तो उसका आता बर्थडे, तो गाइस जो मुझे पसंद करती थी ना, वो मतलब मुझसे ज़्यादा बात करती, तो हमारा जो एक ग्रुप का बंदा था, उसे जेलस होती थी। भाई कोई कोई होता है जो भाई नहीं देख पाता ये सब, बोले यार ये इसके साथ कैसे है, ये है बहुत दुनियादारी। भाई ये वाली चीज़ होती है ना, बोले यार जलता है इंसान, बोले यार इसके साथ क्यों बैठ रही है, ये क्यों बातचीत कर रही है, इससे ज़्यादा इसका क्यों है, इतनी अच्छी बॉन्डिंग क्यों है, इससे ही क्यों बोलती है, इससे ज़्यादा क्यों बात करती है, भाई इस टाइप से मेरे बैठ गया था। वो ये बंदा जलता था भाई, नाम नाम नहीं लूंगा, अगर वो हो सकता है भाई मेरा ब्लॉग भी देख रहा हो उस टाइम। हालांकि मेरी बातचीत तो उससे अभी भी है, लेकिन उस टाइप की नहीं है, लड़ाई भी नहीं है हमारी। देख जाओ भाई समझ जाएगा, नाम नहीं लूंगा मैं, नाम लूंगा थोड़ा सा गलत बैठ जाएगी बात। तो भाई डरता तो है नहीं तुम्हारा भाई किसी से ना, उससे डरता भाई, लेने को नाम ले मैं ले लूँ, लेकिन नाम नाम लूंगा नहीं भाई, क्या फायदा, बंदे की बदनामी होगी जो भी है। तो भाई वो भी उसे भाई वो उसे लाइक करता था, थोड़ा बहुत लाइक करता था। हम जो भाई हमारे में कुछ ऐसा नहीं था, रिलेशन हमारा कपल वाला कोई भी मुद्दा नहीं था, हम भाई नॉर्मल फ्रेंड थे बस। हमारी हाय हेलो थोड़ी बहुत बातचीत होती थी, बस इतना था। तो भाई कुछ दिनों बाद आता उसका बर्थडे, बर्थडे आता। तो क्लास में कहती है, पहले तो भाई टॉफी बांटती है सबको, चॉकलेट वगैरह जो लाई लाई थी वो बांटी थी, टॉफी बांटी थी। हाँ तो गाइस, तो भाई उसने चॉकलेट वगैरह बांटी थी, और टॉफी वगैरह जो थी वो खाई थी, खिलाई थी उसने, सबको बांटी थी। ठीक है। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब, स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो गाइस अगर चैनल पर आए तो चैनल सब्सक्राइब करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं। तो गाइस कितना बुरा लगता है जब आप किसी को पसंद करो, उसे कोई और ले जाए, या फिर आपकी कोई चीज़ को देना चाहो, उसे आपसे पहले ही कोई और दे दे, कितना बुरा लगता है, मतलब अंदर ही अंदर बहुत रिग्रेट होता है नहीं भाई। बुरा तो तब लगता है जब तुम किसी को पसंद करो, और इतने एफर्ट डालो, इतने स्ट्रगल करो उसके लिए, इतनी मेहनत करो, और वो किसी और के पास चली जाए, या फिर उसे कोई और ले जाए, बहुत बुरा लगता है। तो भाई साहब आप लोग यही सोच रहे होंगे मैं क्या क्या बोल रहा हूँ फालतूगिरी, आप सोच रहे हो समझ में नहीं आ रही होगा आपको बिल्कुल भी, मतलब बिल्कुल भी आप लोगों के समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा। तो भाई ये मेरी एक स्टोरी है जो कि मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। तो भाई स्टोरी जो है बहुत थोड़ा सा, आप लोग मतलब कोई ना कोई रिलेट तो जरूर करेगा, मुश्किल से बॉयज़ तो भाई करेंगे करेंगे, जो लड़के जो होते हैं वो तो भाई रिलेट करेंगे। उनके साथ भी ऐसा हो सकता है, या हो गया हो, या फिर इससे मिलता जुलता थोड़ा वो डिफरेंस हो, वो होगा ऐसी। तो भाई मेरी भी कुछ स्टोरी ऐसी है जो मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। भाई आज रेंडमली मेरे दिमाग में मतलब वो चीज़ मुझे आज दिखी थी। आपको ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा इस ब्लॉग, मतलब पूरी आपको स्टोरी एक्सप्लेन करूंगा पूरी तरह से। आज मेरे साथ जो हुआ था, मतलब मैंने जो देखा, तो भाई आज मतलब मूव ऑन करके बैठा हुआ था तुम्हारा भाई। भाई फिर वही वाली बातें दिमाग में घूमने लगी, तो भाई दिमाग खराब हो गया। मैंने सोचा यार भाई किस किस क्या कहें, किससे भाई, दोस्त से कहो वो मजाक बनाते हैं, घर वालों से कह नहीं सकते ये वाली बातें। तो मैंने सोचा भाई आप लोगों को शेयर कर दूं, थोड़ा मेरा भी दिल हल्का हो जाएगा। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से होने वाली है। पहले ऊपर चलते हैं, ऊपर चल के बताते हैं। फीलिंग भी आई क्योंकि वो मौसम उस टाइम भी मौसम ऐसी हो रहा था जैसे आज हो रहा है। मैं दिखाते हैं, आइए बताते हैं ऊपर चल के गाइस, फिर बताता हूँ पूरी तरह से। तो कुछ तगड़ा हो रहा है, एक बार दिखा देता हूँ आप लोगों को। वही पहले ऐसा मौसम हो रहा था जैसे पहले हो रहा था ना, वैसे ही मौसम हो रहा। तो गाइस आप लोग स्टोरी के बारे में सोच होंगे, तो मैंने आपको ही बताया था स्टोरी के लिए। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से रहने वाली है, थोड़ी सी रिलेटेड है वो, मतलब रिलेट करोगे आप लोग भी, बॉयज़ तो भाई करेंगे करेंगे। और बाकी थोड़ी सी लॉन्ग होगी ये वीडियो, बाकी ए टू जेड पूरी जानकारी दूंगा मैं, अपनी स्टोरी पूरी एक्सप्लेन करूंगा। बाकी भाई कोई फ्री होगा तो भाई देख सकता, वरना इसको अभी भी स्किप कर सकता, मैं बता रहा हूँ। इसको भाई अभी भी स्किप कर दो अगर आपके पास टाइम नहीं है,
या फिर कुछ आपको मतलब सुनना नहीं चाहते या मतलब कुछ भी हो, स्किप कर सकते हो, बाकी जो फ्री है इंसान वो सुन सकता है। तो भाई वो मेरी स्टोरी इस टाइप से रहने वाली है कि अभी से 4 से 5 साल पहले जब मैं स्कूल में था तब की बात है ये। तो भाई स्कूल में होते हैं नॉर्मली भाई फ्रेंड वगैरह, तो भाई स्कूल में होते हैं हम लोग, अच्छा चल रही होता सब कुछ, हमारे दोस्त भी होते हैं, मतलब भाई स्कूल में तुम्हें पता होगा दोस्तों काफ़ी बन जाते हैं, लेकिन जो खास जो होते हैं 4-5 ही होते हैं, मेरे भी भाई 4-5 ही थे जो बात है। तो उसमें भाई अच्छा खासा, कम से कम ये बात है जब मैं 6 या 7th में था तब की बात है ये, कम से कम, ठीक है नहीं, तो जब मैं 6 या 7 में था तब की बात है ये। तो गाइस उनके मम्मी पापा का नंबर था मेरे पास, खुद का पर्सनल फ़ोन था, उनके पास पर्सनल फ़ोन भी नहीं था खुद का, ठीक है नहीं, काफ़ी टाइम पहले की बात है, मतलब जब 5th या 6th 7 में थे, इस टाइप से बात होगा, कम से कम 4 से 5 साल होगा। तो उस टाइम पे मेरे पास खाली पर्सनल फ़ोन था खुद का, वही भाई स्मार्टफोन, स्टार्टिंग का मामला था, मैंने हाल फिलहाल में ही लिया था उस टाइम, ठीक है नहीं। तो भाई मेरे पास उनका नंबर था, हम बातचीत भी करते थे, मतलब वो काम की, बोले हाँ यार ये काम दिया सर में, हम छुट्टी होते तो आपस में बातचीत कर लेते थे, जैसे मैं छुट्टी पोया, मैंने पूछ लिया भाई हाँ आज क्या पढ़ाया, क्या दिया, ये है वो है, हम ऑनलाइन मंगवा लेते थे, इस टाइप से बात हमारी होती थी फ़ोन पे। तो भाई मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा चल ठीक है भाई घर पे पहुँचते हैं और मैं फ़ोन करूँगा, मुझे बता दिए कि भाई तुम क्या दोगे क्या नहीं दोगे। तो भाई हम घर पे पहुँचे, उन्होंने सोच लिया होगा, मैंने भाई करीबन 5 बजे के टाइम उन्हें फ़ोन लगाया, एक बारी बारी से, मैंने कहा भाई हाँ भाई क्या लगा। एक बंदे ने बोले यार मेरे को समझ में नहीं आ रही है, मैं खाली एक गले की चेन टाइप जो होती है वो दे दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है, मैंने कहा भाई क्लियर है, मैंने कहा मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्लियर है देख ले, बंदा कह रहा भाई लॉक कर दे, मैं बिल्कुल लेके आया हूँ। मैंने कहा चल ठीक है भाई ये अच्छी बात है, इसने मुझसे क्लियर कर दिया। मैंने दूसरे बंदे को फोन लगाया, मैंने कहा भाई क्या देगा। तो बंदे ने मुझसे पूछा, बोले यार मुझे समझ नहीं आ रहा है क्या दूं क्या नहीं दूं यार, कंफ्यूज हूँ मैं। तो भाई मैं तो भाई लिफाफा दे दूंगा। मैंने कहा चल ठीक है भाई लिफाफा। मैंने कहा कंफर्म है तेरा देख ले। उसने कहा हाँ भाई मेरा बिल्कुल कंफर्म है। मैंने कहा चल ठीक है। मैंने तीसरे को फोन का, मैंने कहा भाई क्या देगा, होगा कंफर्म। उसने बोला, उसने मुझे अलग सी चीज़ बताई थी, वो कुछ पता नहीं यार, मेकअप वगैरह की होती है कुछ, वो किट बताई थी, पता नहीं क्या किट थी फलाना भाई मेरे तो दिमाग से निकल गई। तो उसने बोला किट लूंगा, मैं किट लेकर आया हूँ अभी बिल्कुल, तो मैं वो दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल कंफर्म है। उसने कहा भाई लेकर आया हूँ वीडियो कॉल कर ले दिखा दूंगा अभी। मैंने कहा चल ठीक है भाई अच्छी बात है ले आया। तो भाई मैंने फिर चौथे बंदे को फ़ोन कर, मैंने कहा भाई क्या लेकर आया। बंदा मुझसे बोलता है कि यार मैं वो दूंगा, क्या नाम है उसका, नाम याद ना आ रही है यार, उसने भी किट से रिलेटेड होती है भाई, क्रीम वगैरह पता ना क्या बताया था उसने। बोले लड़कियां बहुत यूज़ करती हैं ये, और भाई ट्रेंडिंग में भी है आजकल, हर कोई लड़की यूज़ करती है, मैं वो दूंगा। मैंने कहा चल भाई होगा कुछ देखते हैं। तो मैंने उससे, उसने मुझसे कह दिया बोले ये दूंगा। मैंने कहा ठीक। मैंने कहा भाई पक्का है, बिल्कुल पक्का है, ले आया नहीं ले आया। उसने कहा हाँ भाई यार बिल्कुल लेके आया, बिल्कुल अभी लेके आया हूँ, उसने मुझसे ऐसा करके कहा। मैंने कहा चल ठीक है। बंदा ले आया, बात खत्म। वो ये वो लेके आया, वो सब लेके आया भाई। अब मेरा क्या सीन था भाई, मुझे उन दोनों, उन सबसे अच्छा देना था भाई। मैंने उनसे ऐसा नहीं, मेरा ऐसा नहीं था कि मैं उनसे ये कहूँगा कि भाई यार मैं अच्छा दूंगा। मैंने उनसे ऐसा भी नहीं कहा था कि यार भाई ये मैं अच्छा दूंगा यार, तुम यार थोड़ा सा नीचे दे दियो, नीचे लेवल का अच्छा मैं दूंगा भाई। मैंने ऐसे भी उनसे नहीं बोला, लेकिन भाई मेरा इतना तो हक बनता था कि यार उसे यार कुछ इनसे तो अच्छा ही दूंगा, ठीक है नहीं। अब इनसे हो गया भाई, मैं क्लियर हो गया यहाँ पे। मैंने सोचा यार इन्होंने ये दिया, इन्होंने ये दिया भाई, मैंने सोचा कुछ अलग सा दूंगा, कुछ अच्छा सा बढ़िया सा जो उसके पास चले, और भाई वो पहने भी उस टाइप से। तो भाई मेरे माइंड में आया वॉच लेते हैं। तो भाई तुम्हारा भाई ने ली सिल्वर कलर की वॉच, लड़कियों वाली जो होती है, उसमें वो नग वगैरह लगे होते हैं, बहुत अच्छी थी। साढ़े साढ़े 700-800 रुपये के आसपास ली थी कम से कम, वो मैंने बहुत बढ़िया थी भाई। मैंने कुछ सोचा ये दे देंगे, ठीक है भाई। हमने पैक करवाया गिफ्ट के हिसाब से। 7 बजते ही हमने एक दूसरे को फ़ोन करा, वो कह रहा मैं निकल लिया हूँ, भाग रहा हूँ, ये है वो है दुनियादारी है। तो भाई वो बंदा जो था दूसरा वाला, जो कह रहा भाई फोर्थ वाला, जो लास्ट वाले बंदे को मैंने कॉल लगाई थी, उसने लिखा बोले भाई मैं किट दूंगा, वो उसमें क्रीम वगैरह जो होती हैं वो लड़के यूज़ करती हैं ट्रेंडिंग में जो है। तो भाई मैंने देखा बंदे के बाद में इतना बड़ा गिफ्ट पैक करवा के बंदा हाथ, मैंने कहा यार किट इतनी बड़ी होती है। बोले हाँ यार वो यार मेरे से कुछ समझ में नहीं आया था। तो उसने मुझसे क्लियर भी ना करा, बोले यार मैं ये नहीं लेकर आया हूँ, मैं ये लेकर आया हूँ। तो उसने मुझसे बोला यार मुझे कुछ समझ में नहीं आया था, तो मैंने यार मैंने के सोचो मैंने चेंज कर दिया यार। उसने मुझसे ऐसा करके बोला, ये बोल के वो बंदा आगे निकल गया, उसने मुझसे क्लियर नहीं करा। वो भाई मैं समझ गया, मैंने कहा यार इसने गद्दारी कर दी। हम गए एंट्री मारी, मेरा वहीं भी हल्का सा हो गया मूड खराब। मैंने कहा यार अगर इसने मुझसे अच्छा दे दिया होगा या अच्छा लिया होगा भाई, मूड खराब हो जाएगा बहुत ज़्यादा मामला खराब हो जाएगा, मूड खराब हो जाएगा भाई, ये लगा लो कि क्या ही सोचूंगा मैं। तो कोई बात नहीं भाई, हम गए अंदर, वो थी, वो भाई रेडी बिल्कुल थी।
उसके कुछ मतलब रिश्तेदार भी थे, उसकी कुछ फ्रेंड भी आई हुई थी। तो गए भाई, उसके कुछ थोड़े थोड़े मिनट बाद भाई केक कटिंग होने वाली थी। तो भाई केक कटिंग होने वाली थी, उन्होंने बैठाला, पानी उन्हें पिलाया, बैठ गए भाई। केक कटा सब में बटा, ठीक है नहीं, केक कटा सब में बटा। तो भाई बारी आई उसकी, उसके बाद किसकी, अपने अपने गिफ्ट देने की बारी बारी से सब गए। उसकी फ्रेंडों ने भी गिफ्ट दिया, उसके कोई रिश्तेदार आए थे, उनके भी बच्चे थे, उन्होंने भी गिफ्ट दिया। तो हमारे दोस्तों ने भी गिफ्ट दिया। भाई मेरा फोकस था उस बंदे पे कि ये लाया बहन चोद, ये लाया तो लाया क्या है। भाई मेरा मूड खराब हो गया था उस टाइम नहीं देख के, जब ये इसने दोगलापना दिखाया था ना। तो जब ये आगे निकल के मैंने उससे पूछा था, मैंने कहा भाई क्या लेकर आया, इसने क्लियर नहीं करा था, आगे निकल गया, मेरा मूड जब ही खराब हो गया था। तो भाई कोई ऐसी बात नहीं है, उसने भी गिफ्ट दिया, हमने भी दिया। तो यार मेरी चुगली थी, उसने जो है, मैंने भी दे दिया, उसने भी दिया, मेरे दोस्तों ने मतलब ऑलमोस्ट सबने दे दिया था, ठीक है नहीं। तो भाई उसने टेबल पर रखा, टेबल में काफी गिफ्ट हो गए थे। तो यार मेरे दिमाग में कोई बुरी वाली बात घूम रही थी। उन्होंने उन पे सब पे अपना अपना नाम लिखा हुआ था, जैसे मेरे दोस्त ने दिया तो उसका कार्तिक लिखा हुआ था, उसका रवि लिखा हुआ था, उसका अनमोल लिखा हुआ था, उसका राज लिखा हुआ था, मेरा ऋतिक लिखा हुआ, सब पे सब कुछ लिखा हुआ था। वो प्रॉपर तरीके से मेरे दोस्तों को सबको जानती भी है, ठीक है नहीं। तो भाई ऐसे मैटर था, ठीक है। उसके बाद भाई मेरी चुल थी, अंदर से चुल जो थी मेरी वो थी यार, बस एक बार खुल जाए, वो पता चल जाए क्या है क्या नहीं है, क्या है क्या नहीं, बस एक बार खुल जाए कैसे ना कैसे करके। भाई मेरा ये सिस्टम था। तो भाई यार ऐसे मैं तो जाके अपने हाथ से खोल नहीं सकता ना, मैं उससे कह सकता हूँ, मैं भाई किसी से भी नहीं कह सकता, बस पता चल जाए, ठीक है नहीं। तो भाई फ्री टाइम हुआ, केक वगैरह काटा, डांस वांस हुआ। तो भाई पता ना भाई गॉड्स प्लान भाई क्या हुआ, जो मैंने सोचा था वही हो गया। बोले तो भाई गिफ्ट की अनबॉक्सिंग होने लगी सबकी, भाई गिफ्ट खोलने लगा। उसने कहा बोले एक वीडियो शूट होगी, तो क्या क्या दिया भाई, वीडियो शूट रखी, उसने रखा फोन यहाँ पे स्टैंड पे और वीडियो शूट करी थी वो उसने, मतलब स्टोरी वगैरह भी डालते हैं, तो उसके लिए उसने वीडियो शूट करवाया। बोले किसने क्या दिया है, मेरा मूड भाई, मैं भाई हल्का सा एक्साइटेड था। बोले यार पता चल जाएगी मुझे इसने क्या दिया, बंदे ने क्या नहीं दिया। वो हल्का सा दुख कि मुझसे अच्छा ना दे दिया उसने, भाई मूड खराब। तो भाई हल्के हल्के होने लगी सब, कोई कुछ ला रिया, कोई कुछ ला रिया, कोई टेडी बियर लेकर रिया है, कोई चॉकलेट दे रिया है, कोई ये है वो है, इस टाइप से। तो भाई जब उसकी बारी आई, जो हमारा दोगला दोस्त था बहन का लोड़ा, जो हमारा दोस्त था बहन का लोड़ा, जब उसकी गिफ्ट की बारी आई, तो भाई उसमें पता है क्या निकलता है। भाई वो कहते हैं ना अपने ही गद्दार होते हैं, तो भाई रियलिटी है भाई, अपने ही गद्दार होते हैं। तो भाई उसके अंदर निकलती है, पहले जो है ना एक ट्रेंड चलता था कुर्ती टाइप में, एक ड्रेस वगैरह हो, ड्रेस टाइप होती थी, जैसे आजकल कुर्ती चल रही है ना, उसी टाइप से यार एक कोई ड्रेस होती थी, मेरे माइंड में नहीं है, नाम भी भूल गया किस टाइप से होती थी। भाई पहले चलती थी वो, लड़कियां भी काफी पसंद करती थी, ट्रेंड में थी वो। तो उसने वो दी, उसने खोला भाई, खोलते के साथ ही हैंगर लगा हुआ था, खोला, खोलते के साथ ही हैंगर उठाया यूं करके, भाई कुर्ती टाइप निकली, कोई ड्रेस ही थी। और मेरा मूड खराब हो गया भाई, मैंने उसकी सूरत को यूं करके देखा और डायरेक्ट गाड़ी निकली भैंचोद। भाई वहीं भी मेरा मूड खराब हो गया। तो सब कुछ हो गया था उस टाइम। तो भाई अनबॉक्सिंग सभी गिफ्ट की हो गई थी, मेरा हो गया था भाई बहुत तगड़ा वाला मूड खराब। मैं उस टाइम तो उससे कुछ नहीं बोला, मैं सोच भी रहा था मैंने किससे कुछ बोलूं, बोलूं भाई, मेरा दिल करा इनके मुंह में मारूं। भाई ये वाला दिल कर रहा था मैंने कि यार गद्दारी, भाई वो कहते हैं ना, अब पता है सीन क्या होता है। भाई ये जलता है मुझसे, ये वही वाला बंदा है जो मैं आपको बता रही था, जलने वाला ये बंदा वही है। ये भाई सोचता था बोले मेरी तरफ हो जाए, मुझसे सेट हो जाए, ये इस टाइप से चाहता था कि ये इससे सेट क्यों है, और वो मुझसे सेट थी नहीं उस टाइम पे। तो भाई वो कहते हैं ना, जो भरोसे वाले होते हैं वही भोसड़ी वाले होते हैं। तो भाई यही वाला सीन था साला, भाई वो जलता था मुझसे, ये वाली बात ये है। तो भाई उसने मुझ यार जब मैं तुझसे फोन कर रही हूँ, मैंने कहा भाई यार क्या लिया है तूने, क्या नहीं लिया बता दे। तो भाई तू सच बताना चाहिए ना, चाहिए था। इसने मुझसे झूठ बोला, और उस टाइम पे ये बंदा वो वाली ड्रेस लेकर आया हुआ था। इसने मुझसे जानबूझकर बोला, क्योंकि समझ गया था, बोले यार ये हमसे अच्छा देगा, इसलिए मैं इससे हो सकता है मैं इससे अच्छा दे दूँ, वो मैं इससे अच्छा दे दूंगा तो वो इम्प्रेस हो जाएगी, इम्प्रेस होने वाला हो सकता है इससे ज़्यादा मुझसे बात करे, वो इसे छोड़ दे, इससे बात नहीं करे, ये है वो है, दुनियादारी है। उसने इस टाइप से सोचा था। तो भाई मेरा मूड खराब हो गया था, मैं सब कुछ समझ गया, मैं सब कुछ समझ गया था। मैंने कहा भाई यही वाला सीन है, इसने गद्दारी कर दी। भाई इतना ज़्यादा मूड खराब हो गया था ना। तो भाई ये वाली बात कहते हैं भाई, बहुत बुरा लगता है जब कोई भाई तुम कोई सी चीज़ को देना चाहो और वो तुमसे पहले ही दे दे, या तुम जिसको तुम चाहो वो तुमसे पहले ही ले जाए, तो उसके बाद फिर सब कुछ रोको। भाई मैं सोचा था मैं इनके से कुछ बोलूं, लेकिन मैंने सोचा छोड़ो यार, अब क्या करना है, यहाँ पे भी सब लोग हैं, मेहमान वगैरह इसके भाई हुए हैं। मैंने कहा भाई कोई बात ऊंच नीच हो गई या लड़ाई वड़ाई हो गई तो यार बात खराब होगी इसमें। मैंने कहा छोड़ो। भाई हम सब घर पे गए, साथ में ही घर पे गए, लेकिन मुझसे बोला नहीं, हम आपस में बोले थे, उससे नहीं बोला, लेकिन वो समझ गया था। बोले हाँ यार ऐसे ऐसे सीन है। तो हम अगले दिन स्कूल में आए भैया,
स्कूल में आने के बाद वो भी था, वो जो हमारा दोस्त था वो भी था साथ में। तो वो बोला, बोले यार मुझे यार, वो मुझसे बोलता है अच्छा देखो झूठ कितना बोलता है, बोले यार ऐसा था यार, वो मैं यार वो लेके आ गया था पहले, फिर उसके बाद मैंने अपनी मम्मी से पूछा, मैंने कि मम्मी वो लड़की ही है, ऐसे ऐसे गिफ्ट देना उसको। तो फिर मम्मी ने मुझे एडवाइस दी कि तू बेटे ये दिया और वो लेके आ, वो अच्छा लगेगा देने में, ये वो इस टाइप से उसने मुझसे बोला, इस टाइप से। और वो भाई कम से कम बंदा 1000 प्लस की लेकर आया था मेरे ख्याल से, शायद 1000 प्लस की वो आइटम लेकर आया था। अब 1000 प्लस की नीचे हो, लेकिन भाई देखने में तो अच्छी लग रही थी। और मुझे भाई इतना आइडिया नहीं था इन लड़कियों, भाई या लड़कियों की चीज़ों में तो मुझे आज भी आइडिया नहीं है भाई, कोई इंटरेस्ट ही नहीं है भाई। ना मेरी कोई गर्लफ्रेंड है, ना कोई मेरी दोस्त है जो मैं किसी को दूँ, या भाई इंसान कोई चीज़ देता है किसी को, उसे भाई एक्सपीरियंस होता है कि हाँ भाई ये ऐसे है, ये ऐसा ये चीज़ वो है। मुझे भाई ना कल थी मुझे, ना उस टाइम थी, ना आज है एक्सपीरियंस में, बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। तो भाई ये वाली चीज़ है। उसके बाद उसने वो मुझसे बोलता, बोले यार ऐसे ऐसे सीन था, मैंने कहा चल कोई बात ना यार, और मुझे सब कुछ पता था भाई। एक एक चीज पता मेरे अंदर क्या है भाई, मुझे पता वो बंदा झूठ बोल लिया, लेकिन उसका झूठ सुनने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है, भाई बहुत मजा आता है। वो भाई तुम्हारा भाई पूरे पूरी तरह से श्योर होता है कि बंदा झूठ बोल लिया है भाई। वो कहते हैं ना मेरा भाई ये वाला हिसाब है कि मुझे सब कुछ बता दो इससे पहले मैं पता लगाऊं, और मैं पता भी लगा लूंगा, उसके बाद तुम मुझसे झूठ बोलोगे चूतिया, वो चूतिया फिर आप कहला जाओगे, मैं नहीं भाई। समझ गए ना, मैं कुछ बोलता नहीं हूँ भाई, मैंने उससे कुछ बोला ना, मैंने क्या हटाया क्या फायदा, दोस्ती में दरार आएगी। वही भाई लड़की वाला सीन आया था, बोले यार लड़की आ गई दोस्ती कराओ, वही इसने ये कर दिया वो कर दिया, 4 जनों में बातें फैलाता, वो ये करता वो करता, मैंने कहा छोड़ो यार। लेकिन भाई रिग्रेट जो हुआ है ना भाई, बहुत ज़्यादा रिग्रेट है। तो फिर वो भी आती है, वो थोड़ा लेट आती है हमसे, हम आए वो हमारे 10 मिनट बाद आती है। तो हाय हेलो होती है। उसके बाद एक हमारा पीरियड लगता है, दूसरे पीरियड में हमारा 10 मिनट बाद टीचर आता है, हर पीरियड में यही होता है हमारा सीन। तो उसके बाद दूसरा पीरियड हमारा लग गया, उसमें 10 मिनट हमारे बचते हैं तो हम आपस में बातचीत कर लेते हैं। तीसरा पीरियड लगने वाला होता है, सर आने वाले होते हैं, तो उसमें वो आया हमारे पास, तो उसने बोला कल के लिए सबको थैंक यू बोला है। उसके बाद और अच्छा वो इस चीज़ को भी जानती थी, वो इस चीज़ को भी जानती थी कि ये मुझसे जलता है, मेरा दोस्त जो मुझसे जलता है और ये हमें अलग करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये मुझसे बात करे, वो सब चीज़ें जानती थी भाई, वो सब कुछ सोचती समझती थी। और जब वो बंदा वो ड्रेस लेकर आया था ना उसके लिए भाई, वो तभी समझ गई थी। क्यों? क्योंकि भाई उससे तेरी इतनी अच्छी बॉन्डिंग है नहीं, ठीक है नहीं, उससे तेरी बॉन्डिंग कुछ भी नहीं है, तेरी बात है बस खाली हाय हेलो है, वो भी मेरे थ्रू है भाई, मेरे चक्कर में ही करती है वो, वरना कद्दू भी भाव नहीं देगी वो इनको किसी को भी। तो भाई ये वाले सीन है, वो समझ गई थी। तो भाई वो इनडायरेक्टली आई, उससे बोली, सबको पहले थैंक यू बोली, उससे किसी से नहीं, उससे बोली, बोले तुम जो लेके आए थे वो ड्रेस, वो मेरे आ नहीं रही है, मेरे एम साइज आता है, तुम एल लिया है, तो वो फिटिंग भी नहीं होगी, उसमें फिटिंग करने में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। मैं टेलर के पास भी गई थी, मतलब वो गई नहीं थी जहाँ तक मेरा आइडिया है, उसने अभी भी मैं बताता हूँ सब कुछ एक्सप्लेन करता हूँ। तो उसने बोला, तो भाई उसने बोला, बोले तुम रहने देना, मैं ले आऊँगी, वरना कल को ले आऊँगी, वरना मैं ऋतिक को दे दूँगी, या तुम आया ना मेरे साथ, मैं मैं तुम्हें दे दूंगी, तुम एक्सचेंज कर लेना कुछ भी लेना, लेकिन अब मेरे लिए नहीं है वो। तो वो कहने लगा, बोले मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, इतना महंगा है, ये है वो, दुनिया डाली है बकवास, फालतू गिर की बातें करने लगा, बोले मेहनत से लेकर आया हूँ, ये है मेरे पॉकेट मनी के पैसे उसमें से लेकर आया हूँ, ये है वो, इस टाइप से बोलने लगा। तो उसने बोला, बोले सब कुछ ठीक है लेकिन साइज बड़ा है, और वो मेरे आएगा नहीं, और मेरी कोई सिस्टर भी नहीं है, ना मेरी रिलेशन में कोई सिस्टर है जो मैं किसी को दे सकूँ, तो कोई फायदा नहीं होगा, मेरे पास रखी रखी रहती है। उसने एक बात और बोली, बोले जैसे 20 और रखी है मेरे पास। तुम्हारा भाई का दिल खुश हो गया, बोले यार, और तुम्हारा भाई तुरंत समझ गया, बोले बंदी किसके लिए कर रही है, तुम्हारे भाई के लिए कर रही है। भाई वो उसे नीचे दिखाने की कोशिश कर दिया उसने, भाई तुरंत उसने उतार दिया, 2 मिनट में ऊपर से लेके नीचे तक उसको उतार दिया। बोले तो समझ कर यार, मतलब इतना तो बोला नहीं उसने, इस टाइप से इसने कह दिया था। तो भाई वो बंदा सुन पड़ गया, बोले यार इतनी मेहनत से लेके आया हूँ, यार इसने मना कर दिया यार, मैं वापस लेके आऊँगा, ये है वो। तो उसने भाई थोड़ा बहुत बोला, बोले देखो मैं वापस नहीं लेके जा सकता, अब मैं वापस लेके आऊँगा तो मम्मी मम्मी मेरे घर वाले कहेंगे, मम्मी कहेंगी, उनसे मैंने एडवाइस ली थी, उन्हें पता है मैं दूंगा, अब वापस दोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, मेरी मम्मी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उसने बोला चलो ठीक है ले लूँगी, बोले कुछ नहीं, वो बोल के चली गई। तो उसके बाद उसके पीरियड लगा, चौथा पीरियड के बाद हमारा इंटरवल होता है। तो उसके बाद वो आती है मेरे पास, बोले मैं तुमसे कुछ बात करनी है इंटरवल में। मैंने कहा ठीक है भाई कर लेना जो बात करनी है। तो उसके बाद भाई इंटरवल होता है, उसके बाद भाई वो ए टू जेड सब मुझे बताती है, बोले बोले मुझे पता है इसने क्यों दी है, ये है वो है, और तो ये दिखाना चाहता है, बोले देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं तुम्हें लाइक करता हूँ, ये है वो दुनियादारी है, तुमसे अच्छी इसने जानबूझ के दी है ताकि मैं तुमसे बात बंद कर दूँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँ, इससे करूँ, इस टाइप से। भाई वो बंदी समझ गई थी, उसने ये वाली बात भी मुझसे कही थी, बोले वो सब कुछ, बोले वो सब कुछ ठीक है, मैंने खाली
उसने कुछ ऐसी बोला था, बोले साइज का भी इशू इतना नहीं है, लेकिन मैंने इसे उतार दी, जो समझता था ना ये कि मैं अब खुश हो जाऊंगा, ये है वो इस टाइप से। उसने बोला कि मैंने उतार दिया, अब ये आगे से ऐसा नहीं करेगा। मैंने कहा हाँ वो गलती है इसकी। मैंने कहा भाई मैंने इससे कहा भी था, मैंने उससे भाई ये वाली बात भी रख दी उसके सामने, मैंने इससे कहा था, मैंने कहा सबसे कहा था, मैंने कहा भाई ऐसे ऐसे बातें भाई उसको यार, मैंने इनसे बोला तो नहीं था कि अच्छा दूंगा, लेकिन मैंने सोचा था कि भाई मेरा तो हक बनता है कि मैं उसको अच्छा दूंगा। तो भाई इस टाइप से मैंने उससे बोला, उससे उसे बताया कि मैंने आपको अच्छा देना चाहता था, क्योंकि मेरी आपसे बॉन्डिंग अच्छी है, बाकी कोई ऐसी वैसी बात नहीं है ना भाई। उसको मेरे अंदर कुछ दिखता ना भाई, अगर वो कुछ देखती तो भाई मुझसे इंडायरेक्टिव बोलती, बोले तुम्हारे अंदर ये चीज़ है, तुम ये चीज़ है भाई। वो यार हमारा मतलब दोस्ती का था, बाकी कोई भी ऐसा एंगल नहीं था कि यार कहीं से हम कपल हों, ये रिलेशनशिप में हो, ये वो दुनियादारी भाई ना मेरा था ना उसकी तरफ से था कि हम रिलेशनशिप में आए या हम कपल बने, इस टाइप से भाई था ही ना, हम नॉर्मल दोस्त थे, बहुत नॉर्मल। तो मैंने उसे सब बात बता दी, बोल के ऐसे ऐसे था। मैंने उसको फ़ोन लगाया था, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई क्या देगा, तो इसने मुझसे ऐसे ऐसे बोला। अब सामने आया तो इसने ये चीज़ दे दी, बोले हाँ मुझे पता है ये ऐसे कहता है, मैं इसे बहुत बहुत नोटिस करती हूँ इसको, ये वो मेरी तरफ देखता रहता है ये बार बार, ये है वो है। और उस दिन जब हम बात कर रहे थे क्लास में, तो बहुत घूर घूर से देख रहा था, ये जेलस हो रहा था इस टाइप से भाई। तो भाई ये वाली बात है, तो ये है मेरी स्टोरी गाइस। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो भाई ये है ना, वो कहते हैं ना अपना ही दोगला होता है, तो भाई अपना ही दोगला होता है भाई। मेरा इतना खास था वो यार, मतलब हम चारों पांचों में से भाई सभी थे, लेकिन यार वो भी तो इन्हीं कैटेगरी में आता है ना, खास नहीं आता वो भी। यार हम यार तेरे लिए सब कुछ कर रहे हैं, तेरी उससे लड़ाई हो गई, हम उन बंदों की फील्डिंग सेट कर रहे हैं बाहर स्कूल के बाहर। भाई मैंने दोस्ती यारी में बहुत कुछ कराया ऐसा भाई, मैं अभी भी करता हूँ, लेकिन अब वो पहली वाली बात नहीं है ना। अब ये सब छोड़ दिया मैंने, पहले भाई बहुत तगड़ा था अपना हिसाब, इन लड़ाई झगड़ों में बहुत तगड़ा था, लेकिन अब तो भाई हमने छोड़ दिया। वाइस बस यही वाली बात है भाई, बहुत बुरा लगता है जो आप कुछ देना किसी को चाहो, उससे पहले कोई और आपको दे दे और आपसे बोले बोले ऐसा नहीं ऐसे करके मैं ये लेकर आया हूँ वो दूंगा भाई, जैसे मेरे साथ सीन हुआ। लेकिन भाई देखो फिर भी कितनी अच्छी है भाई, उसने कितना अपना अच्छापन दिखाया भाई, कितना अच्छापन दिखा। ये देखो भाई उसके भाई मुंह पे तमाचा मार दिया खींच के, मतलब रियल लाइफ में नहीं मारा, मतलब जो उसने बातें मारी है भाई इस टाइप से मारा है भाई। फिर भी यार देखो तो इंसान को यार तो मुझसे क्लियर भी तो कर सकता है, बोले भाई यार मैं ये दूंगा ये नहीं दूंगा। उसने भाई दोगलापना कितना दिखाया ये देखो भाई। कहीं ना कहीं भाई अपने खास भी भाई गद्दार होते हैं भाई, हकीकत बात है भाई। बहुत से भाई जलते भी हैं मुझसे भाई, अभी भी जलते हैं बहुत से कि यार बंदे के पास ये है, इसने ये ले लिया, मैंने जैसा आईफोन लिया था तो जलते हैं साले। अब मैं कल के अलावा गाड़ी ले लूंगा तो जलेंगे साले, जल जल के राख हो जाएंगे, मर जाएंगे साले। भाई ये है ये वाली बात है। तो आई होप गाइस आपको मेरी स्टोरी समझ में आई होगी, पसंद भी आई होगी। तो एक बार कमेंट में जरूर बता देना कैसी लगी कैसी नहीं लगी, रिस्पॉन्स तो जरूर देना गाइस। तो भाई ये मेरी रियल स्टोरी है, बिल्कुल रियल वाली। आज पता है मेरे क्या सीन था, आपने सोचा होगा रेंडमली मैंने सब कुछ बता दिया, कैसे एकदम बताने लगा। भाई आज वो दिखी थी यार मुझे, आज वो दिखी थी, तो भाई वो सब पहले वाली बातें सब माइंड में आने लगी, सब घूमने लगा भाई। तुम्हारा भाई का दिल हल्का सा, हल्का तो है ही, भारी होने लगा। बोले यार किससे शेयर करूं किससे करूं, अच्छा ये मेरा सीक्रेट है, ये उनके अलावा किसी को पता भी नहीं है ये वाली बात। ये वाली बात है जैसे वो चार है ना, उन चार के अलावा किसी पांचवें को पता ही नहीं है भाई। आप तुम्हारे भाई ने पब्लिक कर दी ये वाली बात, तो भाई हल्का सा महसूस हो रहा है मुझे कि यार हल्का हुआ अब मेरा, कि भाई मैंने आप लोगों को शेयर करी। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छी लगी होगी। तो भाई एक बार कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी अब एंड करते हैं अपने ब्लॉग को। बाकी भाई मैं एक बात ये वाली कहना चाहूँगा भाई, किसी पे ट्रस्ट मत करो भाई। अगर तुम सोचते हो कि ये मेरा खास है, ये मुझे सपोर्ट करेगा, तो भाई कहीं ना कहीं भाई वो भी अपना तुमसे काम निकालने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं भाई वो भी तुमसे जलता है भाई, कहीं ना कहीं जलता है भाई। कुछ ना कुछ बातें होती हैं जो भाई वो बंदा दिल में रखा हुआ होता है, कह नहीं पाता, तुम्हारे साथ ऐसा कर देगा वो। तो भाई ये वाला सीन है, किसी को अपना खास मत मानो भाई, कोई खास नहीं है इसमें, ये वाली बात है गाइस। तो गाइस ब्लॉग एंड करने का वक्त आ गया। आई होप आपको बहुत अच्छे लगा होगा ब्लॉग, बार बता देना मुझे, ठीक है नहीं। और स्टोरी के बारे में मुझे जरूर बताना कैसी लगी मेरी स्टोरी, बिल्कुल रियल स्टोरी है, तुम्हारे भाई की है, बिल्कुल रियल। तो गाइस ठीक है, एंड करते हैं ब्लॉग, मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय बाय।